जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन है MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MiG-21 26 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में सेवा मुक्त हुई, यानी कि रिटायर हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। तो MiG-21 एक ब्रिटिश कंपनी की डिजाइन है। MiG-21 ब्रिटिश कंपनी नहीं है, रूस का है, रसिया का है, रूस का है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी नहीं, रूस का है। और इसे MiG-21 को 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नहीं, 1965 में शामिल नहीं किया गया था। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर अब क्या आप लोग बता सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब इसका थोड़ा सा और डिटेल्स जान लेते हैं MiG-20 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बताइए। सबसे पहले वायुसेना आ गया। तो वायुसेना की स्थापना वायुसेना का वायुसेना को कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थल सेना कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये नौसेना कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने अंडमान में प्राकृतिक गैस भंडारण का खोज किया है? किस कंपनी ने अंडमान सागर का प्राकृतिक गैस भंडारण का खोज किया? ऑप्शन है ONGC, बी में है गेल इंडिया लिमिटेड, सी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी और डी में है ऑल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ऑल इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। रिलायंस की पूछा जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। वहीं ONGC की पूछा जाए, ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। चलिए, एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग जल्दी से। ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 ईस्वी में, गेल की स्थापना 1984 में, और रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 1957 में, और ONGC का मुख्यालय 1956 में है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस रिफाइनरी कहाँ है? आप लोग ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस रिफाइनरी कहाँ है? तो यह कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। कहाँ है? जामनगर गुजरात में। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का पहली तेल रिफाइनरी, ठीक है, फर्स्ट तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो डिगबोई असम में। कहाँ? डिगबोई असम में। डिगबोई असम में। भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई असम में है। ठीक है, भारत का पहला तेल कहेगा तो डिगबोई असम हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए तो जामनगर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया है? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया है? तो माकुम में। माकुम में। कहाँ है माकुम? असम में पड़ता है। कहाँ है माकुम? असम में पड़ता है। चलिए, एक बार फिर से बता दीजिए। भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया है? तो माकुम असम में खोला गया है। भारत में पहला तेल रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई असम में है। भारत में सबसे बड़ी तेल और गैस रिफाइनरी कौन सा है? जामनगर है। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब हुआ? 1957 में। ONGC का स्थापना कब हुआ? 56 में। गेल की स्थापना 1984 में। ऑल इंडिया की स्थापना 1959 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पेपल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का भारत का पहला बेड़ा कहां से लॉन्च किया? कहां से लॉन्च किया? ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह। कहां है दीनदयाल बंदरगाह? कहां है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, बी में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण से है। तो जवाहरलाल नेहरू में कहाँ है? ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। BO चिदम्बरम बंदरगाह कहाँ है? BO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में है। कोचिन बंदरगाह कहाँ है? तो कोचिन केरल में है। तो इसका इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का पहला
बेड़ा किस बंदरगाह से लॉन्च किया गया है, तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहर नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो नौभा शोभा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब बताइए कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है, 14 है। कितना है, और 14वां कौन सा है, बांध है। बांध है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। चलिए, टोटल बंदरगाहों के बड़े बंदरगाह कितना है, तो ये 14 है। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कोचिन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचिन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का पहला बेड़ा कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व सी फूड कांग्रेस, ठीक है, तो इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। हाँ, वो चेन्नई में आयोजित हुआ है। 2026 में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस की मेजबानी करेगा। विश्व पहली बार मेजबानी, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दोनों सही है। आप बताइए, विश्व महासागरीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। विश्व महासागरीय सागरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, चेन्नई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, दुबई में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कहाँ आयोजित किया गया है, पेरिस में। विश्व ग्लेशियर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में आयोजित किया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, विश्व महासागर सुरक्षा सम्मेलन चेन्नई में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में, विश्व वन्यजीव शिखर सम्मेलन पेरिस में, विश्व ग्लेशियर सुरक्षा सम्मेलन अमेरिका में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 10वां आयुर्वेद दिवस है। हाँ, बिल्कुल सही है, 10वां आयुर्वेद दिवस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, आप लोग ये बताइए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन करता कौन था, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजक करता कौन है, तो आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय योग दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था विशाखापट्टनम में। और राष्ट्रीय योग दिवस में टोटल कितने देश भाग लिए थे, 191 देश, 191 देश। अगर ये पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, तो क्या थीम है, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया और क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां से किया गया। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा उद्घाटन कहां से किया गया। ऑप्शन है फिलीपींस है, बी में मोरक्को है, सी में मॉरिशस है, या फिर डी थाईलैंड है। कहां से किया गया है, तो आप लोग बताइए कहां से किया गया है, मोरक्को से किया गया है। कहां से किया गया है, मोरक्को से किया गया है, फिलीपींस से। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो ये कटक उड़ीसा में है। चलिए, कटक उड़ीसा है। थाईलैंड, बिम्स्टेक का बैठक कहाँ आयोजित किया गया 2025 में, बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित किया गया, बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित किया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाल ही में किस निकाय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार की मंजूरी मिला है। कहाँ, कैबिनेट की नियुक्ति समिति में, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के संसद, या रक्षा मंत्रालय। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। आप लोग ये बता दीजिए, सीडीएस की स्थापना कब हुआ, सीडीएस की स्थापना कब हुआ है, तो कब हुआ था, 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। 25 दिसंबर 2019 को हुआ था, 2019 को हुआ था। अच्छा, ये बताइए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। आप लोग ये बताया, सीडीएस का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। सीडीएस के मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आप लोग ये बताइए, सीडीएस के पहले व्यक्ति कौन थे, बिपिन
रावत है, बिपिन रावत है। सीडीएस में अभी वर्तमान कौन है? तो अनिल चौहान है। आप लोग ये बताइए कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अगर फर्स्ट स्थान पर राष्ट्रपति का आता है, दूसरा स्थान पर होम मिनिस्टर आता है, और तीसरा स्थान किसका है? सीडीएस का होता है। यह बहुत बड़ा ही पद होता है, सीडीएस बहुत बड़ा पद होता है। ये सीडीएस कौन सा सेनाओं का होता है? तो तीनों सेनाओं का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2025 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ। कहां से हुआ है? बिहार विधानसभा बी में है, आंध्र प्रदेश विधानसभा, या फिर सी में गोवा, या फिर डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा विधानसभा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग कमेंट करिएगा, पणजी किस नदी के किनारे? तो मांडवी नदी के किनारे है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया क्या? गोवा हो जाएगा। आप लोग बताइए कि अनुसूचित जाति यानी एससी को लोकसभा में कितना सीट आरक्षण है? तो 84 आरक्षण है, 84 आरक्षण है। अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजाति एससी का लोकसभा में कितना आरक्षण है, तो कितना है? 47 है। एसटी के लिए 47 और एससी के लिए कितना है? 84 है। एससी के लिए 84 है। चलिए, 104वां संविधान संशोधन के तहत 104 के संविधान संशोधन में एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया है। आप लोग बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है? कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनमोनित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन नंबर है। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां से चालू किया गया? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह गुजरात में, या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह से, या फिर चेन्नई, या फिर मुंबई से। तो कहां से किया गया है? यह कहां किया गया है? कांडला बंदरगाह गुजरात से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई कहां है? चेन्नई तो पता ही होगा, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां से चालू किया गया? कांडला बंदरगाह से चालू किया गया। कांडला बंदरगाह से चालू किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति में कौन सा पारंपरिक पेंटिंग उपहार दिए थे? किसने? पट्टचित्र पेंटिंग, या फिर मधुबनी पेंटिंग, या सोहराय पेंटिंग, या फिर डी बारेली पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग दिए थे? तो सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग किस राज्य का है? झारखंड का है। सोहराय पेंटिंग झारखंड का है। और पट्टचित्री पेंटिंग कहाँ का है? पट्टचित्री पेंटिंग महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र का नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का बरेली है, तो ये बिहार का है। पट्टचित्री कहाँ का? उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। पट्टचित्री पेंटिंग कहाँ का है? उड़ीसा का है। 1 मिनट दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा सा। पट्टचित्री पेंटिंग कहाँ का है? उड़ीसा का। सोहराय कहाँ का है? झारखंड का। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। और बारेली महाराष्ट्र का है। बारेली महाराष्ट्र का है। चलिए, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के रिलेटेड कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ब्रिक्स की संकल्पना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में किसने किए थे? तो जिम ओ ली ने किया था। किसने किया था? जिम ओ ली ने किया था। किसने? जिम ओ ली ने किया था। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए तो स्थापना के समय में कितने देश थे? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, और एस से साउथ अफ्रीका। आप लोग बताइए, ब्रिक्स का 2024 का बैठक कहां आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स का 2024 में आयोजन कहां किया गया था? ब्रिक्स का 2024 में कहां आयोजित किया गया? रूस में। 25 में कहां? ब्राजील में। और ये नेक्स्ट कहाँ किया जाएगा? 27 वाला कहाँ किया जाएगा? 18वां भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए, ठीक है। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा। 17वां कहाँ? ब्राजील में। और 16वां रूस में। चलिए, अब ये आ गए हैं, तो G7 का देख लेते हैं। G7 का 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? इटली में। और G7 2025 वाला कनाडा में हुआ था। नाटो का 2024 में कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और नाटो के 2025 में कहाँ? नीदरलैंड में। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। अभी नाटो का अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे है। G20 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में। 2024 में ब्राजील में होगा। और 25 में साउथ अफ्रीका होगा।
क्वाड का बैठक 2025 में कहाँ होगा? भारत में होगा। एससीओ का बैठक कहाँ होगा? चीन में होगा। चलिए एक बार और फिर से हम रिकॉल कर देते हैं आपको। एससीओ की 2025 की बैठक कहाँ होगा? चीन में होगा। क्वाड 2025 का बैठक कहाँ होगा? भारत में होगा। G20 का 2023 वाला बैठक कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। G20 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राजील में। 25 वाला कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। चलिए यहाँ क्लियर हो गया। नाटो का अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 49 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। नाटो का 2024 में कौन देश भाग लिया था? कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और 25 में नीदरलैंड में। बिम्स्टेक का बैठक थाईलैंड में हुआ था। जी सेवन का 2024 वाला इटली में। 25 में कनाडा में। ब्रिक्स का 18वां कहाँ होगा? भारत में। 17वां ब्राजील में। और ये 16वां रूस में। चलिए इतना याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आयुष आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग जारी करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्था या राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन किया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कौन सी संस्था किया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आप लोग बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2019 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में। अब नीति आयोग को योजना आयोग से नीति आयोग कब कर दिया? 1 जनवरी 2015 को कर दिया। उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग का स्थापना कब होता? 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। क्या है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। आप बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया हटाकर है। चलिए आपको इसमें चारों को ऑप्शन हो गया है। नीति आयोग को उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आशा पूर्णा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी बना है? कौन सा चौथा? तो क्या बन गया? आइजोल बना है। ठीक है। अगर पहला पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत का पहला कौन है? तो असम है। कौन है? असम है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौन है? असम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन बन गया? लेह, बी में दीप, या फिर कोचिन, या फिर सूरत। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दीप होगा। भारत का पहला जिला संपूर्ण बिजली बिजली मांग से सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा को संपूर्ण बिजली मांग से पहला जिला कौन है? दीप। दीप जलाएंगे, सौर ऊर्जा से दीप जलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज का अनूठा विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह एक सस्पेंशियल ब्रिज है। नहीं। यह सबसे लंबा पुल है। नहीं। यह वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट पुल है। कैसा है? तो रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के पंबन द्वीप के बीच में कैसा जोड़ता है? तो वर्टिकल, या एक वर्टिकल रेल लिफ्ट समुद्री पुल है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का ग्लास ब्रिज बनाया गया है, कहाँ बनाया गया? दक्षिण भारत का ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया है? कन्याकुमारी में। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सुदर्शन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में मनाया गया है। और वह आर्स ब्रिज जम्मू कश्मीर में, और अंजिक हार्ड मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया मध्य प्रदेश के किस जिला में है? ऑप्शन ए श्योरपुर, बी में शिवपुरी, ग्वालियर, या फिर इंदौर। कहाँ है? तो यह है शिवपुर में। इंदौर की बात किया जाए सबसे अभी स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अच्छा तानसेन महोत्सव 2025 कहाँ किसे दिया गया है? ग्वालियर को दिया गया है। अब चलिए पहला टाइगर रिजर्व
कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। झारखंड का 2000 में और छत्तीसगढ़ का 2000 में। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर में हुआ था, उत्तराखंड का 9 नवंबर और झारखंड का 15 नवंबर। चलिए, भारत दिल्ली की राजधानी कब बन गया था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में भारत दिल्ली की राजधानी बन गया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 56, तो कौन सा है? गुरु घास घासी। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। 57 कौन है? राता पानी। और 58वां माधवगढ़। और 59, 59 कौन है? देवपुरा है। ठीक है, 59 देवपुरा, 58वां माधवगढ़, 57वां राता पानी और 56वां गुरु घास घासी है। चलिए, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है, तो बुक्सा। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। और हिम तेंदुआ हिमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। गिर एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर। गिर कहाँ है? गुजरात में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर है। 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनियम सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो माधवीपुरी बुच। बी में है तुनिक कांता या फिर रघुराम राजन या फिर उदय कटोच। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुहिन कांता। आप लोग बताइए, सेबी की स्थापना कब हुआ? 1988 ईस्वी में हुआ था। अधिनियम कौन सा था? 92 था। सेबी का अधिनियम कौन सा है? 92 है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। सेबी के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अभी सेबी सेबी शेयर बाजार को नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। शेयर, आप लोग ये बताइए, शेयर में जो उछाल आता है उसे क्या कहा जाता है? तो तेजड़िया कहा जाता है। शेयर में गिरावट आता है उसे क्या कहा जाता है? मंदड़िया कहा जाता है। तो ये सेबी से रिलेटेड आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। हाँ, तो लिए हैं, तो क्या करें, लिए हैं। जेंडी बेस 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य के अमेरिका का 47वें भी नहीं, 50वां से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? तो एक सही हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति समारोह के शपथ लिए थे तो यहाँ के कौन भाग लिए थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए थे। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए ये किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से जीते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से जीते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति सॉरी अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अब वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पेंटोमैक की नदी के किनारे है। और पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। पटना गंगा सोन के किनारे है। और मेक्सिको का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। मेक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका के खाड़ी कर दिया, अमेरिका का खाड़ी कर दिया है। मेक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका का खाड़ी कर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? ऑप्शन है राजस्थान, बी में गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलाकर भारत का अंतरराज्यीय चीता संरक्षण है? तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? राजस्थान का स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुआ। राजस्थान का राजधानी आप लोग कमेंट करिएगा। और गुजरात की स्थापना वो 1 मई 1960 को हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। कौन सा राज्य केंद्र और राज्य शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा? कौन सा केंद्र और शासित प्रदेश है? अंतर्राज्यीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। इसका क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस सरकारी योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई है? किसने? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की स्थापना 2018 में कहाँ हुआ है? रांची में हुआ, तो ये नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हुआ है, ये हरियाणा से चालू हुआ था, ये
ऑप्शन ये सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2024 में हुआ है। स्वच्छ मिशन ये राजघाट 2024, सॉरी सॉरी 24 नहीं 14, 14 प्रधानमंत्री जन धन योजना 14 में। सबसे वृत्तीय योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना 14 में चालू हुआ है। स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर 2014 राजघाट से चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड क्या है? मॉक ड्रिल का ऑपरेशन रक्षा नहीं है, ऑपरेशन अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन अभ्यास था। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। किसने जारी किया है? सेबी ने, नाबार्ड ने, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ने। तो ये किसने जारी किया है? तो ये रिजर्व बैंक ने किया है। रिजर्व बैंक से कुछ और एक्स्ट्रा कर देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1934 के अधिनियम के तहत। कब हुआ है? 1935 में हुआ है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अभी वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है? संजय मल्होत्रा है। और क्या है? आरबीआई। आरबीआई खत्म हो गया। और नाबार्ड का है। नाबार्ड की स्थापना 1988 में हुआ है। सेबी की स्थापना नाबार्ड की स्थापना 1988 में हुआ। सॉरी नबी, सेबी के 88 में, नाबार्ड 1982 में हुआ है। 82 में नाबार्ड की स्थापना 82 में हुआ है। प्रतिभूति सेबी की स्थापना 1988 में हुआ है। और वित्त मंत्रालय का कौन सा अनुच्छेद में? 280 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम बताए जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में किसानों को सहायता प्रदान करना है। कौन सा योजना है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, बी में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि योजना, या फिर उपयुक्त में से कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू किया गया है? 2024 में चालू किया गया है। 2024 में चालू किया गया है। चलिए, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट का परियोजना का शहरी क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में नहीं, या ग्रामीण पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले, उपलब्ध हो या ना हो ये अलग बात है, मगर इसका यही योजना भारत नेट परियोजना। अभी तो यहाँ 5G तो चलता नहीं है गांव में सही से, और ये तो कहना ही नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में किफायती हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने GSLV F51 का उपग्रह करके NVS-02 उपग्रह को किस स्थान से प्रक्षेपित किया है? किस स्थान से प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, या राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग कहाँ है? तेलंगाना में है। विक्रम साराभाई कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश उत्तर सीमा में खींची गई है? किस राज्य के उत्तर में है? जम्मू कश्मीर के उत्तर में है? जम्मू कश्मीर के उत्तर में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। नेफा। नेफा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी नहीं, 11 तो होगा नहीं, पाक होगा नहीं, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री सही है। दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? दक्कन पास उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, या फिर क्या है? लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य को पहचानो। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट बिल्कुल है। उत्तर में इंदिरा कोल, उत्तर में इंदिरा कोल ये भी सही है। पूर्वोत्तर में गुहार मोती नहीं, पूर्वोत्तर में गुहार नहीं, पूर्वोत्तर में कीवीथु। गुहार मोती पश्चिम गुजरात में, ऐसे भी गुजरात दिया हुआ है, तो गुजरात कहाँ? पश्चिम में है गुहार मोती। पूर्वोत्तर में कहाँ है? कीवीथु।
और ये मुख्य भूमि दक्षिणतम भूट को केप कोमोरोस से कन्याकुमारी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दक्षिण का वास्तविक दूरी दूरी पूरा पश्चिम का वास्तविक दूरी से कितना अंतर है? तो आगे आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण के कितना है, तो कितना है? 3214 है। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 एक 281 है। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का टोटल, अभी भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 है। वहीं अगर बिहार का पूछा जाए कितना है, तो 94,91,163 है। अभी बिहार में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वी चंपारण है। सबसे छोटा शिवहर, शिवहर देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा, तो शिवहर ऐसे शिवहर होगा। सब 38वां जिला कौन है? अरवल है। कब बना था? 2011 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान और नेपाल के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल के साथ लगती है। असत्य, हाँ लगती है। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी लगती है। उत्तराखंड राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, हाँ लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की नहीं। ऑप्शन नंबर डी। असत्य कथन को पहचाने, हिमालय विश्व का नवीनतम पर्वत, बिल्कुल है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत सबसे प्राचीन भाग है, प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा होता है, नहीं, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, लगती है। कौन सा सही है? पंजाब की राज सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, लगती है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, है ना? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी गलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। भारत कर्क रेखा के भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितना राज्यों से लगती है? ये भी तो लगता है 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। एक बार देख लीजिएगा, इसको ऐसे लग रहा है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डी भी सही है, सी थोड़ा सा देख के बताइएगा आप लोग, मगर ऐसा आंसर डी हम लगा रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से है कंफर्म याद नहीं हमको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग समान है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार उत्तर से उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित में से क्या कारण है? ऑप्शन ए, देशांतरीय बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, हाँ ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पूरी तरह भारत भारत पूरी पूरी उत्तर से दक्षिण के गोलार्ध और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करें। कर्क रेखा से राज्य होकर गुजरती है, ये तो है गुजरात गुजरती है। अच्छा कौन सा? इसमें से कूट के प्रयोग से है, तो दक्षिण का विस्तार सबसे अधिक है। बांग्लादेश में म्यांमार, ये तो नहीं होगा। त्रिपुरा भी नहीं होगा। कर्क रेखा से गुजरती है, दक्षिण पश्चिम का विस्तार है, और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन है? भूमध्य रेखा के निकट हैदराबाद, नहीं। भुवनेश्वर इधर हो गया तो नहीं हो गया। पणजी गोवा, गोवा पणजी, पणजी हो जाएगा। चलिए, भारतीय मानक युग्मोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती, निम्न में कौन कौन राज्य है? ऑप्शन क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। बिहार नहीं होता है, इसका ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश है, एम ओ से क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। यू से क्या हो गया? यू से यूपी हो गया। यू से यूपी हो गया। सी से छत्तीसगढ़, सी से आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है MOU UCA।
एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में 2:12 बजे है तो उत्तर पर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समग्र देश में एक मानक समय है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के भिन्न काल है। नहीं, गलत है। भारत में 5.5 घंटा पीछे, नहीं आगे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही और सही को उत्तर को चयन करें। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करें। 5वां है भारत, नहीं 7वां है। ये तो गलत हो गया। स्थल मंडल में क्षेत्रफल 2.4 है। ठीक है, क्षेत्रफल में 17%। समस्त उष्ण कटिबंधीय, नहीं। साहेब राष्ट्रीय पूर्वी दिशा मानस निर्धारण करता है। साहेब राष्ट्रीय पूर्वी दिशा, ये सही है, ये सही है। 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को 2 या 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं? अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 या 2 से अधिक है तो 1 तो होगा नहीं, 2 नहीं, 4 हो जाएगा। 4 राज्य ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य जो अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश करता है, असम भी करता है, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का किस राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों के साथ सीमा? सिक्किम सबसे कम राज्यों के साथ सीमा करता है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको किसको पृथक करता है? भारत और श्रीलंका हो नहीं सकता, अंडमान निकोबार हो नहीं सकता, इंडिया इंडोनेशिया ये भी नहीं हो, लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप को मालदीव कर दिया, मिनिकाय हो जाएगा। ऐसे लक्षद्वीप मिनिकाय लक्षद्वीप नहीं पड़ता है तो मिनिकाय, अगर मिनिकाय ऑप्शन रहे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संघ शासी प्रदेश ऐसा जिसमें 4 जिला किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी जिले की सीमा से नहीं मिलता है, उसे कौन है? तो कौन हो जाएगा? पुदुचेरी। निम्नलिखित में से बांग्लादेश के सीमा पर कौन कौन लगता है? पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं लगे स्थलबद्ध राज्यों के संबंध में भारत में अधिकतम उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम राज्य है। बिना अंतरराज्यीय सीमा से असम लग जाता है किसी राज्य से, ये इसमें भी लग जाता है तो ये तो कट गया। अंतरराज्यीय सीमा हिमाचल प्रदेश भी लगता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान और अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर है? कौन है? असम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्य भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मेघालय। ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान से सीमा पर? पाकिस्तान की सीमा पे गुजरात से लगता है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, गुजरात का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असम भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है? असम भूटान और नेपाल के साथ लगा हुआ है, लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश सीमाओं से ये भी लगा हुआ है, तो ये कौन हो जाएगा? तीनों लगा हुआ, तीनों सही है। अर्थशास्त्र का, चलिए यहाँ से इकोनॉमिक्स चालू हो गया। अर्थशास्त्र की वह शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण और प्रदूषण की कमी से संबंधित जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण कमी पर्यावरण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्टी अर्थव्यवस्था के रूप के जनक किसे माना जाता है? बिस्टी के लिए मार्शल, बिस्टी के लिए मार्शल और समबिस्टी के लिए किन्स, समबिस्टी के लिए किन्स। ये समाप्त नहीं, हाँ इसको सुधार कर लीजिएगा, समिष्टि हो जाएगा, सम समिष्टि हो जाए, समिष्टि के लिए किन्स और बिष्टि के लिए मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, को व्यक्ति निर्णयन के इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधन में स्वामी और फर्मों को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसे? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, बृहद अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था, अर्थमति। को अर्थ व्यक्तिगत निर्णय के इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधन स्वामी फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में क्या किया जाता है? उसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अर्थशास्त्री कौन है जिस 1920 के दशक में मैक्रो शब्द का अर्थव्यवस्था में पेश किया था? मैक्रो शब्द का अर्थव्यवस्था में पेश कौन किया था? तो कौन किए थे? एडम स्मिथ, बिल्डिंग, या फिर रैगनर फिस्को, या फिर अल्फ्रेड मास्टर। कौन थे? रैगनर फिस्को। समष्टि अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से संबंधित है, क्या सही होगा? निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन के व्यक्तियों, परिवार और फर्म को व्यवहार का अध्ययन। अर्थव्यवस्था का एक शाखा जिसमें लाभ के तरीके का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के एक शाखा जिसमें व्यक्तियों को निवेश के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था का एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का व्यवहार और प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, उसे समष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या है? अर्थव्यवस्था का वह शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि यानी मैक्रो अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो धन से, राष्ट्रीय आय से, मुद्रास्फीति, या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत की तय करता है जिसे व्यवसाय स्वीकृति और अस्वीकृति करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता अपने हिसाब से, उपभोक्ता कीमत तय कर रहा है, उपभोक्ता अपने हिसाब से, तो बिजनेस टू कस्टमर, उपभोक्ता कस्टमर तय कर रहा है, तो बिजनेस का कस्टमर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का देन है जवाहरलाल नेहरू पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुएं और स्वामित्व निजी वस्तुएं या फिर व्यवसाय के पास वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति एवं मांग को आधारित करता है? वो कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक दोनों मिला हुआ। निजी व्यवसाय, कृषि नहीं, पारंपरिक अर्थ में बाजार जिसमें सरकारी हस्तक्षेप मुक्त सम्मिलित हो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक निर्धारित? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बंद अर्थव्यवस्था का, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता होगा, आयात निर्यात पूर्णतः बंद होगा। चलिए इसका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया का है, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यानी क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया का है? मिश्रित, एक का, दो का डी, दो का डी, यहाँ से तो छट गया, ये हो गया, तो 3 का है ए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था किसका है? अफ्रीका का है। शासित अर्थव्यवस्था किसका है? शासित अर्थव्यवस्था किसका है? चीन का है। शासित यानी कि पूंजीगत है। और मुक्त व्यापार किसका है? हांगकांग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बांटा गया है? कितना क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। कौन कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व ई भी भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवसाय रोजगार का मुख्य स्रोत किस क्षेत्र का था? स्वतंत्रता के प्राप्ति कृषि था, अभी कितना है? अभी वर्तमान में सेवाएं हो गया, थर्ड सेक्टर का सेवाएं हो गया। कृषि किस अर्थव्यवस्था के? मत्स्य पालन एक हिस्सा है। मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राथमिक आ जाएगा। चलिए उद्योग किस में आएगा? दूसरा में आएगा। सेवा, डॉक्टर, शिक्षा, ये सब तीसरा में आएगा। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के पारंपरिक चरणों के अधिकांश गतिविधियों के क्षेत्र संबंधित है किस में? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में अधिकांश
गतिविधि क्षेत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्राथमिक से संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित किस क्षेत्र पर नियोजित है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या नियोजित है? सॉरी, 2011 में, तो 2011 में था प्राथमिक, 2011 में था प्राथमिक, मगर अभी वर्तमान में कौन हो गया? अपनी वर्तमान में तृतीयक हो गया। 2025 की बात किया जाए तो तृतीयक हो गया है। तो आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन 2025 के पूछेगा, तृतीयक मारेगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय आबादी लगभग 85% है। अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? हस्तशिल्प, उद्योग, परिवहन, कृषि, या फिर आदित्य, या फिर किस पर हो जाएगा? ये हो जाएगा हस्तशिल्प, उद्योग, परिवहन, कृषि, आदि। औपनिवेशिक भारत में भारतीय आबादी का लगभग 85% अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर था? किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? तो क्या हो जाएगा? थर्ड, 2050 से 51 भारत में संकल्प जीडीपी, अच्छा ये पुराना डाटा पूछ रहा है, 51-52 में जीडीपी का हिस्सेदारी कितना था? कितना? 13%, अभी शायद 26% हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र में सेवा के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सेवा क्षेत्र, सेवा थर्ड में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवहन और भंडारण, परिवहन और भंडारण किस में आएगा? थर्ड में आएगा। परिवहन और भंडारण किस में आएगा? थर्ड में आएगा। चलिए दोस्तों, आज अब यहाँ से नेक्स्ट है कल का जो क्लास हुआ है टेस्ट नंबर 2 का, उसका रिवीजन शॉर्ट जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इसका 31 दिसंबर 2024 को हुआ है, नहीं 24 नहीं 23 का हुआ। और इसका 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2 सही होगा। इस 16वां वित्त आयोग का कब हुआ है? 23 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा में साहित्य के लिए 58वां राष्ट्रीय ज्ञानपीठ किसे मिला है? किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए। इनके साथ किसको मिला है? तो इनके साथ किसका मिला है आप लोग बताइए, इसका साथ किनको मिला है? किसे मिला है? गुलजार को। किस भाषा में? उर्दू के लिए। 59वां किसे मिला है? विनोद कुमार। किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मानव विकास सूचकांक भारत में 130वें स्थान पर है, बिल्कुल सही। लैंगिक समानता में 131वां है। लैंगिक समानता में कितना है? 130वां है लैंगिक समानता। पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? पासपोर्ट ऐसे 77 है, और हमको लगता है चेंज हो गया, 85 हो गया। HDI में कितना है? 130 हो ही गया। और यार भूखमरी में 105 हो गया। सतत विकास में 99 हो गया। खुशहाली 118 है। शांति में 115 है। और प्रेस में 151 है। पर्यावरण में 176 है। जलवायु परिवर्तन में 10 है। जलवायु परिवर्तन में 10 है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस श्रेणी को 5 से 50 लाख उसे किशोर कहेंगे, 0 से 50 के लिए शिशु कहेंगे, 5 लाख से 10 के लिए तरुण कहेंगे, और 20 लाख के लिए तरुण प्लस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र 2025 का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 14वां, ये भी सही है। यह गोवा में नहीं चेन्नई में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा विधेयक पास हुआ था? बफ विधेयक पास हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 2025 का परिवहन समझौता किस पर हस्ताक्षर हुआ? समुद्री पर। बिम्स्टेक समुद्री परिवहन का। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर अंतरिक्ष में विस्तारा मिशन कितने समय रहा? 286 दिन तक रहे। द ब्लू लिस्ट ने अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? एंड्रियन बॉडी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।
यह रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट उप संचार को राजकोषीय आकलन करने के लिए किया गया। यह सही है। और यह उड़ीसा में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर है, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईई बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डब्ल्यूईएफ 55वां बैठक है। डब्ल्यू 2055 सही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आरबीआई आरबीआई की 90वीं बैठक के वर्षगांठ में 90वीं बैठक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी ने भाग लिया, सही है। आरबीआई संसद के अधिनियम में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिया, नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है। जल प्रणाली का विचार कीजिए, ये मूसी ऐतिहासिक और भुज ऐतिहासिक, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किन 2 स्थानों पर 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल हुआ है? मूसी नदी ऐतिहासिक हमारा भुज, भुज, ये ऑप्शन नंबर ए। अमित शाह 2025 में लाल बहादुर कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल पीछे छोड़कर भारत का इतिहास के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने, बिल्कुल सही है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के लंबे समय तक, नहीं, गलत है। लंबे समय नहीं, लंबे समय जवाहरलाल नेहरू 16 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सिर्फ ये है। 71वां फिल्म पुरस्कार के अवार्ड में रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ने अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, यह सही है। विक्रम मैसी 12 फेल के लिए भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, यह भी सही है। शाहरुख खान जवान के लिए मिला है, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन नंबर है, अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने लिया है? द रेजिमेंट फ्रंट ने लिया है। और सिंदूर कब चालू हुआ था? 7 मई को चालू किया गया था। अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का दूसरा खेप कहां? फिलीपींस में। पहला खेप कहां बिका है? फिलीपींस में। ब्रह्मोस की कौन कौन देश के सहयोग है? तो ये रूस और ये भारत। किस भारतीय लेखक के लव कथा हार्ट ऑफ लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बानो मुश्ताक को। कोसी मेची लिंक परियोजना का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार की कोसी नदी पर आधारित जल मेची है, ये भी सही है। यह कृषि सिंचाई लाभ कार्यक्रम को अंतर्गत शामिल है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के ऑरेंज इकोनॉमिक ऑरेंज किया है? भारत क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। जल जीवन मिशन को हर किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 के लिए बढ़ा दिया है। भारत राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का विस्तार बिहार में। अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कथनों मामलों में नियंत्रण विनियम हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम में कौन था? विनियम अधिनियम 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मिलान करना है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1 के बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीट्स इंडिया एक्ट क्या था? वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों को अधिक करना था। पीट्स इंडिया 1700 क्या था? गठन क्या था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में किसका गठन किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसका किया था? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का गठन कौन किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया था। पीट्स इंडिया 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया? कंपनी का किन कार्यों के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के? राजनीतिक मामले को कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और वाणिज्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1913 में चार्टर्स अधिनियम था। 1913 के लिए कितना बढ़ा दिया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अंग्रेज शिक्षा की नींव पड़ी थी? 13 में 1813 जर्नल कमेटी 1823 या फिर प्राचित आंग्लवीर, ये भी था, तीनों है। चार्टर्स अधिनियम 1819 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीधा बहुत ठीक है, इसका हम पहले इस वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा।
लेक्चर 2 में देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। आप लोग, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।